एजेंट्स, सही ना, मेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस होंगे। मेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी जिसमें मेन मेटल होगा, जैसे एग्जांपल एएलएच बॉन्ड होगा या बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। ये दो पहले मैं डिस्कस करूंगा मेन, एएलएच बॉन्ड वाला और मेटल बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। तुम्हें जैसे तुम सबने पढ़ा होगा, ये मोस्टली ट्वेल्थ क्लास में बच्चों LiAlH4, जिसको डिनोट करते हैं हम LaH से, LaH से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिनोट करते हैं हम इसको LaH से। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, SbH4, NaBH4, SbH से डिनोट करते हैं, SbH से, SbH से, सोडियम बोरोहाइड्राइड। गर्व, यस सर। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी अभी? नो, नो सर। अच्छा तू लेट हो गया था, सो गया था आज भी? यस सर। चलो ध्यान दियो थोड़ा सा, बिल्कुल अलर्ट होके सुनियो एकदम, बिल्कुल भी लूज मत रहियो, सही है ना? यस सर। मेटेलिक रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। दूसरा है मैं लिख देता हूँ उसकी फुल फॉर्म, LiAlH4, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, LiAlH4 ब्रैकेट के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। AlH4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल शेप होगी, AlH4 की नेगेटिव चार्ज जो है उसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी। और दूसरा NaBH4, सेम वही NaBH4। डिफरेंस दोनों में ज्यादा नहीं है, एक में BH बॉन्ड है, एक में AlH बॉन्ड है। तीसरा इनसे मिलता जुलता, तीसरा इनसे मिलता जुलता, थर्ड जो इनसे मिलता जुलता है वो है AlH बॉन्ड वाला, AlH बॉन्ड वाला डिबाल एच। डिबाल एच, बहुत सारे डिनोशन दे रखे हैं बुक में इसके, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है दो एग्जांपल के साथ। डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये होता है CH3CH CH3 CH2 होल ट्वाइस, AlH, AlH एल्यूमिनियम हाइड, इसमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको याद रखना है ऐसे, जैसे ये है ऐसे ही ये है। इसमें AlH बॉन्ड है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आया, नेक्स्ट एक और इससे मिलता जुलता है B2H6 फोर्थ, जिसमें BH बॉन्ड होगा, B2H6 डाइबोरेन और बोरेन BH3 से भी डिनोट करते हैं, BH3 से भी डोनेट करेंगे, डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना? BH3, BH3 और B2H6, इसमें भी BH बॉन्ड है। चार रिड्यूसेंट्स हैं जो एक साथ हम स्टडी करेंगे ताकि चारों में डिफरेंशिएट भी कर सकें, ताकि हम चारों में डिफरेंशिएट भी कर सकें। LiAlH4, NaBH4, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, B2H6, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों ये। B2H6, अच्छा अब B2H6 में सबको मैंने पढ़ा रखा है, इसके अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होती है। BH3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे, हम ले लेते हैं मैकेनिज्म में भी, मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन एज इट इज ये एग्जिस्ट करता नहीं है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। अच्छा अब तुम्हें बताना है इसमें से, ये सब रिड्यूसेंट्स हैं, ऑल दीज आर रिड्यूसेंट, यानी यानी ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, रिड्यूसेंट है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इन चारों में से, चारों में से LaH, B, SbH, C, डिबाल एच, डिबाल एच को डिबाल भी लिखते हैं, डिबा भी लिखते हैं, डिबा, इस तरीके से प्रिपरेशन इसकी टिबाल एच से होती है। टिबाल एच से, वो रहने दो, उतना डिटेल में नहीं जाना है। डिबाल एच, डी, और फिर आ गया B2H6। ध्यान रखना है इन सब के साथ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के साथ नेक्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का। फर्स्ट तो ये यूज करेंगे, सेकंड वाटर, एक साथ नहीं डालेंगे कभी वाटर, सेकंड वाटर, सेकंड इसमें भी वाटर, फिर हाइड्रोलिसिस करना है इसके बाद सेकंड स्टेप में, सेकंड वाटर। ये मैंने लिख दिया इसमें, ये पूरा होगा तब मानते हैं LiLH4 काम करेगा, तब काम करेगा LiLH4, लेकिन सेकंड में डालेंगे। अगर फर्स्ट पे डाल दिया मैंने इसके, इसको मैंने LiLH4 के साथ ही डाल दिया H2O को, तो LiLH4 को ये खत्म कर देगा, H2O ये खत्म कर देगा ऑलरेडी। बस सिर्फ वाटर को हम, मैंने पूछा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इन चारों में से किसके साथ हम वाटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? क्या आंसर है? इन सब में किसके साथ हम वाटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? एक क्वेश्चन, चलो दो क्वेश्चन बताओ इसके, किसके साथ मैं वाटर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसेंट,
एजेंट कौन से हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बताओ आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, निकालो आंसर। हाँ, बोलना किसी को आंसर इसका। वेदांत। वेदांत निकाला आंसर। सिद्धि। प्रियंका। ये सबने पढ़ा हुआ है, LH4 डिवाल है, सब बोर्ड बोर्ड का ही काम है ये। बस थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। हाँ, सिद्धि आंसर बोलना है इसका। नहीं, नहीं बोलना किसी को आंसर। देखो, पहला क्वेश्चन था वाटर को हम डायरेक्टली इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक वीक रिड्यूसेंट है इन कंपैरिजन टू LAH, वीक ही होता है ये वाला। क्यों वीक है ये वीक क्यों है? इसके साथ हम वाटर को यूज कर सकते हैं, इसके साथ वाटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का H+ और इसका H- ये कंबाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? इसके साथ हम वाटर को यूज कर सकते हैं। दूसरा है, दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बोला तुम्हें, कि इसमें कौन सा, ये वीक है, ध्यान रखना, जिसका सोडियम बोरोहाइड क्यों वीक है ये वीक क्यों है? सर BH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ALH से। क्या बोला है मांग? सर BH बॉन्ड स्ट्रेंथ हाँ, ALH बॉन्ड स्ट्रेंथ से बिल्कुल। ज्यादा होती बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मांग। ALH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू BH बॉन्ड, इसलिए ALH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू BH बॉन्ड, इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है SBS, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम नोट कर लेंगे एक बार, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट इज ए वीकर रिड्यूसेंट एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वीकर रिड्यूसेंट है क्योंकि इसमें BH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ALH बॉन्ड, और इसीलिए इसके साथ वाटर हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या सेकंड में भी डालोगे तो भी काम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, ये निकाला किसी ने आंसर? हाँ, बताना किसी को आंसर, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसेंट कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है? सर सारे होंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक। सारे इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मैं, रिड्यूसिंग मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। क्लियर है कि नहीं मयंक? ये बताओ इसमें आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ गया मान लो, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है?
बोलना किसी को आंसर? सिद्धि, वेदांत, तो मेरे हिसाब वेदांत से आंसर देना इसका। तो B2H6 हाँ वेदांत बोल। इलेक्ट्रोफिलिक है, बाकी न्यूक्लियोफिलिक है। हाँ अब वेदांत फिर दोनों देख के देना आंसर, देख। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट नहीं है, ये देख। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें भी तो एल्यूमिनियम के पास तीन ही बॉन्ड बने हैं। अच्छा ठीक है, समझा यस सर, वेदांत कि यस। नहीं? जी। तो इसलिए दो इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल भी मैं बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल रहा हूँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ना, मान लो इसका फर्स्ट स्टेप हुआ मैकेनिज्म का, तो ये इलेक्ट्रॉन ये उस साइड पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ से मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी ऑर्डर अरेंज करने में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। ले उस साइड पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी जहां पे इसको लोन पेयर मिलेंगे, जहां पे इसको लोन पेयर मिलेंगे, या जिसको जहां पे इसको लोन पेयर मिलेंगे, वहां पे जाके अटैक करेगा, वहां पे जाके अटैक करेगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ओवरऑल ये रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा ही, इन्हीं इन्हीं की तरह, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसेंट है। क्यों? क्योंकि तो नेगेटिव है ना, AlH4 नेगेटिव है यहाँ पे, तो BH4 भी नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं? अब क्लियर है कि नहीं? Yes. एक एक लाइन ध्यान सुनना, सही ना? अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा? इन दोनों में से आंसर देना सोच के। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा? बोलो। दिख रहा है ना जैसे ऊपर LiLH4 में, ऐसे सोचो ना, इसको ये रिजेंबल कर रहा है जो 4H दे सकता है एक साथ। डिबालेज, डिबालेज क्या करेगा? एक ही एच देगा बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, एक ही एच है ना इसके पास, ये रहा। बस ध्यान रखना, ये एक स्टेप ही रिडक्शन का करेगा, ये एक स्टेप ही करेगा रिडक्शन का। ये जहां तक इसकी जिसका पोटेंशियल है वहां तक रिडक्शन करेगा, क्योंकि इसका 4H है। ये एक स्टेप ही करेगा रिडक्शन का, ये ध्यान रखना चीज का, बिकॉज स्टीरिकली हिंडर्ड है ये। और इसी वजह से शुड बी स्ट्रॉन्गर, दिस डिबालेज शुड बी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू B2H6, बट इन सम केसेस, इन सम रिएक्शंस, इट इज कंसीडर्ड टू बी वीकर बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। बात समझ आ गई मेरी कि नहीं? डिबालेज वैसे तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर AlH बॉन्ड है, और B2H6 में BH बॉन्ड है, B2H6 में BH बॉन्ड है। लेकिन कई केसेस में डिबालेज को हम वीक मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि इस अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस है, ये बड़े ग्रुप की वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं? इन चारों के बारे में जो थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं ये? यस। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें क्लियर हो गया ये। इसके बाद अब ध्यान रखना, एक टर्म मैंने बताई थी, चलो इसको मैं पढ़ाते समय बताऊंगा ऐसे, कि इनमें से एक कीमो सिलेक्टिव है और एक नॉन कीमो सिलेक्टिव है, LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्रेट में से। ये सबको पता होगा, आंसर मैंने पहले बताया हुआ है। कौन सा इसमें से कीमो सिलेक्टिव है? आउट ऑफ दीज टू, विच इज कीमो सिलेक्टिव? NaBH4। बहुत अच्छे मैं। NaBH4, रीजन दे एक बार मैं किसका। सर वो वीक है ना, तो क्या कहते हैं, कुछ ही फंक्शन पे उस पर अटैक कर पाता है। हाँ बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियोफिलिक, ये यही दोनों है। आर्यमन, ये दोनों लिखे हैं ना, जो LiLH4 और NaBH4, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसेंट है। सही है, ये दोनों हाँ जी। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसेंट है, क्योंकि इनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है। और स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा LiLH4 है, ये ध्यान रखना। ये हर एक को रिड्यूस कर देता है, जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं ये सबको रिड्यूस कर देगा। बट इट इज नॉन कीमो सिलेक्टिव बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑल। ये कीमो सिलेक्टिव है, ये कीमो सिलेक्टिव है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ एक, अगर तुम्हें समझ आ जाता है अभी तो, अदरवाइज तो कोई नीड नहीं है अभी इसका। जैसे मैंने ये तुम्हें दे दिया, ये दिया और ये दे दिया साथ में। मैंने कहा NaBH4, 11th वालों को शायद समझ ना आए, लेकिन ध्यान देंगे फिर भी। इसमें डाला, एक में SBH डाला और एक में LAH डाला। ध्यान रखना, मैं LAH लिख रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि साथ में वाटर जरूर है सेकंड स्टेप में। ये अंडरस्टूड है SBH के साथ सेकंड स्टेप में, या डायरेक्ट ही वाटर जरूर है, हार्डली से जरूर होगा। तो अगर LAH डालते हैं, LAH डालते हैं तो आंसर ये आता है, OH, CH2OH और साथ में CH3OH। और अगर SBH डालते हैं तो सिर्फ ये OH आएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, COOMe, ये एज इट इज रहेगा COOMe। क्लियर है कि नहीं ये?
क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखते हैं इसके अंदर। सही है, ये चीज ध्यान रखते हैं इसके अंदर। ये है कीमो सिलेक्टिव, यानी आउट ऑफ different functional present, only one will be selected, one will be reacted, one will be reduced by SBH. But in case of LLH4, almost all the functional groups will be reduced, which can be reduced by LLH4. तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कीमो सिलेक्टिव कौन सा है, नॉन कीमो सिलेक्टिव कौन सा है। नेक्स्ट सब है, नेक्स्ट इसमें लेते हैं जैसे, अब इसमें ये ना, जैसे मैंने तुम्हें दिया इसके अंदर, हाँ एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RCOCl। ये ट्राई करेंगे, RCOCl लिया मैंने एक लिया RCOOH, RCHO, तीन ले लेंगे हम, ये तीन लिए मैंने तो, सही ना। RCOCl, RCOOH की जगह ये लेते हैं RCOOR एस्टर, ये तीन लिए। और तुम्हें बोला इन तीनों को रेक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, एक ताकि कुछ कुछ कंसेप्ट मिले इसमें। तीनों को रेक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है विद LAH, साथ में H2O है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जरूर आएगा H2O भी साथ में, अंडरस्टूड है ये। SBH के साथ, तीसरा डाइबाल H के साथ, इन सब के साथ सेकंड स्टेप में H2O जरूर लिखना पेपर में, फोर्थ में B2H6 और सेकंड स्टेप में H2, चारों के साथ अरेंज करो एक बार, इन चारों के साथ अरेंज करो। हाँ किया है किसी ने? किया किसी ने कि नहीं? वेदांत, सिद्धि, सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन, इन तीनों कंपाउंड्स को अरेंज करना है, LLH4 के साथ, NaBH4 के साथ, डिबाल H के साथ, B2H6 के साथ, इन सब के साथ वाटर जरूर है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। क्लियर है सिद्धि? यस सर।
मैं चारों को कर दिया है। यस सर। हाँ मैं बोला आंसर। सर LAH और SPH के लिए तो 3-2-1, और बाकी दोनों के लिए 1-2-3। 3-2-1 जो तू बोल रहा है, 3 सबसे ज्यादा एक्टिव है LH4 के साथ। यस सर। 3-2-1। और बाकी सबके साथ, बाकी दोनों के साथ, इन दोनों के साथ तूने एक जैसा बोला, इन दोनों के साथ तो 1-2-3। 1-2-3। चलो और कौन देगा आंसर? और किसी को देना आंसर इसका? सिद्धि कर लिया क्या अब? वेदांत एक बार ट्राई कर। सर LAH के साथ 3-1-2। 3-1-2। नहीं वेदांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सुन लेंगे आंसर। देखो LLH4 और NaBH4, ये दोनों थे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक थे ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। RCOCl है, ध्यान देना। RCOCl। दूसरा है RCOOR डैश। तीसरा RCHO। तीसरा RCHO। तो इनके इनके पास तो ये तो ALH4 नेगेटिव है, जैसे ALH3 लिख दिया और H। ये तो H डायरेक्ट जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज तो है ही इसके पास, ये तो H डायरेक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या चाहेगा कि इसको पॉजिटिव ज्यादा दिखे। इसको पॉजिटिव ज्यादा दिखे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसको कहाँ दिखेगा? सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ दिखेगा इसको? सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहाँ दिखेगा इसको? वेदांत। सर RCOCl पे। RCOCl पे इसका तो माइनस आई होता है ना, ये तो बढ़ाता है। और याद आया कि नहीं, ओवरऑल इसका माइनस आई था कि नहीं? हेलोजेंस का यस सर। ओवरऑल माइनस आई था कि नहीं? वेदांत। सर इसमें बैक बॉन्डिंग भी तो हो सकती है। नहीं वेदांत, ये तो तेरे को इलेक्ट्रिक ऑर्डर याद है ना इसका? जो एसिड डेरिवेटिव से इनका इलेक्ट्रिक ऑर्डर ये था, याद आ रहा है कि नहीं ये? आर सी यस ओ सर। ओ आर डैश। तो इसको तो बहुत रिएक्टिव बोला गया था, इवन मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एनर्जी लेवल डिफरेंस है ना, ये तो लोन पेयर देता ही नहीं, मतलब वैसे देगा ओरिएंटेशन के समय, ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए, ऑर्थोपैरा डिसाइड करने के लिए। अदरवाइज रिएक्टिविटी जो है वो इट इज डिसाइडेड बाय इट्स ग्रेटर माइनस आई एज कम्पेयर टू प्लस आर। याद आ गया कि नहीं कुछ? यस सर। यस सर। तो इसलिए RCOCl, ध्यान रखना, RCOCl इट इज मोस्ट रिएक्टिव विद LAH एज वेल एज SBH। और उसके बाद आएगा RCHO, RCOCl, फिर RCHO, और उसके बाद आएगा RCOR। मतलब मैं चाहता क्वेश्चन को और चेंज कर सकता था, मैं ये भी दे देता तुम्हें, ये भी दे देता। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है ताकि कुछ क्लियर हो जाए। ध्यान आ गया कि नहीं? ये एक्टिविटी ऑर्डर रहेगा किसके साथ? जल्दी बोलेंगे, ये एक्टिविटी ऑर्डर किसके आता है? LH और SH के साथ। हाँ, LLH4 के साथ और NaBH4 के साथ, ये एक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। और ध्यान रखना, इसी वजह से बिकॉज NaBH4 के साथ दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, देयरफॉर इट डज नॉट रिएक्ट इवन विद NaBH4। ध्यान है कि नहीं है? ये तो NaBH4 के साथ नो रिएक्शन। ध्यान आ गया कि नहीं? यस क्लियर सर। है ये? ये हो गया ना। और अब दूसरा, डिवालेज के साथ और B2H6 के साथ, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इनिशियली, इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसेंट थे कि नहीं? इनको इनिशियली इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? RCOR डैश में। नहीं क्लियर? इसी के O के पास तो उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। डिवालेज को इससे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे B2H6 को या BH3 को, BH3 लिया मैंने, तो यही तो उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं क्लियर? नहीं समझ आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन देगा। डायरेक्ट ही सोच लो ना, RCHO में तो इलेक्ट्रॉन खींचे ही जा रहे हैं सिर्फ, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींच रहा है। और इसमें तो O भी खींच रहा है RCOCl में,
और यहां से Cl भी खींच रहा है, तो ये तो और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव। डिवालेज के साथ क्या होगा, बोलो। सर 2 1 3। हाँ, इसमें 2 सबसे ज्यादा, फिर 1 क्यों आएगा, 1 क्यों आएगा, उसका उल्टा ही तो आएगा सीधा आंसर। पहले आर हाँ सी सर ओ आर सही तो डैश 3 1 3। आएगा। 2 3 1। हाँ, समझ गए कि नहीं, फिर RCHO, और लीस्ट होगा RCOCl, विद डिबालेज एंड, विद डिबालेज एंड, B2H6। हाँ डिबालेज एंड B2H6 एंड B2H6। और इसी वजह से B2H6 के साथ, अब ध्यान देना, इसी वजह से B2H6 के साथ RCOCl रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तो वीकर था, इन दोनों में वीकर था कि नहीं B2H6। RCOCl जो है B2H6 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है इसके पास। ये क्लियर होगी बात कि नहीं। यस सर। Yes. तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी मैं, थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी कर लोगे तो क्वेश्चन फिर हो जाएंगे आराम से। अच्छा नेक्स्ट, अब एक तुम्हें इतना बता दिया मैंने, रेक्टिव ऑर्डर बता दिया इसके अंदर। अब इसके साथ, जैसे अगर मैं बात करूं, कौन रिएक्ट करता है LAH के साथ, LAH के साथ कौन रिएक्ट करता है, इसके साथ जितने पोलर ग्रुप्स हैं सब रिएक्ट करते हैं, इसके साथ जितने पोलर ग्रुप्स हैं सब रिएक्ट करते हैं, जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं दे ऑल विल रिएक्ट। ये किसको रिड्यूस नहीं कर सकता फिर भी, ये किसको, ऑल पोलर ग्रुप्स रिएक्ट। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एल्डिहाइड, टोन, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। फोर्थ RCN, फिफ्थ RnO2, सोच पा रहे हो कि नहीं ये सब। इसके अलावा सिक्स इमीन, इमीन भी रिएक्ट करेगा इसके साथ, जितने पोलर ग्रुप्स हैं ना सब रिएक्ट करेंगे। बस अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल को एल्केन में नहीं करेगा ये, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कीन रिएक्ट नहीं करेगा, और इसके अलावा अमीन रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं है तो अमीन भी रिएक्ट नहीं करेगा, अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तीनों अमीन रिएक्ट नहीं करेंगे। और एल्कीन रिएक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, एल्कीन रिएक्ट करता है अगर इसके साथ इस साइड हो पीएच ग्रुप, और इस साइड हो कोई एक विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे COOH, COOH, COOR डैश, सी, ये दोनों होना जरूरी है, फिनाइल इधर होना जरूरी है, इधर तो फिनाइल ही होना जरूरी है, कंजुगेटेड सिस्टम, और इधर COOH आ जाए, COOR डैश आ जाए, CN आ जाए, समझिए कि नहीं है, समझिए कि नहीं है, या CHO आ जाए, तो तब इसमें मैं LH डालूंगा, इसमें मैं LH डालूंगा तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, साथ में हाइड्रोसिस भी है, CH CH2 CH2 CH2OH, क्लियर हुआ कि नहीं है, ये क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कंजुगेटेड वाले एल्कीन को कर देगा, लेकिन साथ में कंडीशन है, ये इधर फिनाइल होना चाहिए, इधर COH या इस तरीके के विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। CONH2 भी चल सकता है, क्लियर है ये। यस हम्म। और NaBH4 जो है, NaBH4, SBH, ये तो बहुत ही लिमिटेड रिएक्टिविटी है ना इसकी, ये तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, कीटोन से रिएक्ट करेगा, और एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ RCOCl, एसिड डेरिवेटिव में सिर्फ RCOCl से रिएक्ट करेगा, और एनहाइड्रेट को करता है पार्शियल, एनहाइड्रेट को पार्शियल करता है, ऑलमोस्ट नो रिएक्टिविटी मानते हैं इसके साथ। और इसके अलावा ये एक लिख लेंगे, ओजोनाइड को रिड्यूस कर देता है, ओजोनाइड को, ठीक है ना, ओजोनाइड को रिड्यूस कर देता है। और इसको करता है, डबल बॉन्ड को भी करता है, लेकिन कंजुगेटेड वाले डबल बॉन्ड को कर देगा ये, ठीक है ना, कंजुगेटेड वाले डबल बॉन्ड को कर देगा, जैसे इस टाइप वाले डबल बॉन्ड हुआ है, इसको LAH नहीं करेगा, लेकिन NaBH4 कर देता है, SBH और सेकंड पे वाटर, सोडियम बोरोहाइड, NaBH4 याद रखना, NaBH4 इसको कर देगा, ये ध्यान रखना इस चीज का, इसको SBH जो है पूरा रिड्यूस कर देगा। और अगर मैं इसी के अंदर LH डालता तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता, सिर्फ कीटोन रिड्यूस होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, समझ गया कि नहीं है। सर। फिर इस केस के लिए तो LH जो कीमो सेलेक्टिव हो जाएगा। उसकी कंडीशन है ये ना, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है, मैं इसके ज्यादा डिटेल में मजा जो बता रहा हूँ ना उसको दिमाग दिमाग में रख लेते रहो, सही है। ठीक है। हम्म। और उसके अलावा फिर अब डिबाल एच जो है, डिबाल एच, उसके लिए मैंने रेक्टिव ऑर्डर बताया अभी,
डिबाल एच के लिए, डिबाल एच सिर्फ एक बार रिड्यूस करेगा, ये दिमाग में रखना। वो किसी भी कंपाउंड को सिर्फ एक ही बार रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो आर आर सी एन है, तो आर सी एन को एक ही बार रिड्यूस करेगा, आर सी एच ओ बनाएगा। एस्टर है तो उसको भी एक ही बार रिड्यूस करेगा, एक ही बार मतलब एक ही एच माइनस देगा सिर्फ, वो आगे नहीं करेगा। जैसे एल एच फोर तो उसको आगे एल्कोहल में भी कर देता है, ये नहीं करेगा। ये आर सी एच ओ तो रोक देगा, आर सी एच ओ तक रोक देगा, एक ही बार करेगा रिड्यूस बस। कोई भी कंपाउंड है उसको एक ही बार रिड्यूस करेगा, आगे नहीं करेगा, एक बार एच माइनस देकर के। हाँ एक्सेस में डाला तो बात अलग है, नहीं तो ये एक ही बार रिड्यूस करेगा, ये लाइन याद रखो। और जो काम एल एल एच फोर ने किया है वो सेम काम करेगा बी टू एच से। यानी सेम काम मतलब सेम टाइप का रिडक्शन करेगा, जिस कंपाउंड को वो रिड्यूस कर सकता है, जिसको वो रिड्यूस कर सकता है। जैसे आरसीओसीएल को रिड्यूस नहीं करता डाइबोरेन, है ना, आरसीओसीएल को उसका उतना पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए। समझ आ रही है कुछ बातें कि नहीं? जो बताया ना उसको अभी 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, और एक बार रिजॉइन कर लेंगे। 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सब। इसको एक बार रिवाइज कर लो और अभी दोबारा रिजॉइन करना है। क्वेश्चंस कराने हैं इसके, इसलिए।